कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, लूटते हैं खुदा खुदा करके। सब पहले से तैयार है कि बस पैसे इन्वेस्टमेंट एक दफा आ जाए, फिर फेल हो या पास हो। खयानत इससे ऊपर की कोई चमक सकती है कि एक 21 साल का लड़का पहले से प्लान कर रहा है कि मैंने तेरे पैसे मारने कैसे हैं, उसके बाद बेशक तू फेल हो जाए। मेरी ना अभी इकोसिस्टम ने जो अरबी का जो स्कूल हम कर रहे हैं ना कि फर्स्ट लैंग्वेज अरबी करनी मस्त, मैंने वो प्रोजेक्ट दिया एक आईटी की कंपनी को, मेजर कंपनी है, छोड़े नाम किया उसका। उन्होंने पहले तो 63 लाख रुपए का एक कोटेशन भेजा फर्स्ट मंथ का, फिर सवा 2 करोड़ की कोटेशन भेजी उसी ईयर की। एंड सर पैसों का मसला नहीं है सर, पैसे मैं दे दूंगा, आप ये बताएं फर्स्ट फ्लैग फर्स्ट माइलस्टोन क्या है। फर्स्ट माइलस्टोन पर पता क्या लिखा है? मीटिंग। और मैंने कहा मेरे से मीटिंग करने के 63 लाख रुपए ले रहे हो? फर्स्ट माइलस्टोन मीटिंग है। बहरहाल हो गई, कोई डील शील बन गई हमारी शुरू में, और उनकी टीम ने कहा वी विल डिस्कस। और ये लफ्ज़ से मुझे अब इतनी एलर्जी हो गई ना, वी विल डिस्कस। और डिस्कशन करने के लिए कोई 15-16 दफ़ा मेरे पास आए और मैं भी गया उनके शहर में, डिस्कशन ही चलती रही। और फिर मैंने कहा भैया मैंने डेडलाइंस देनी आगे, ये लास्ट अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, डेडलाइंस के ऊपर नहीं इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है। और फिर पैसे जब मैंने दे दिए फर्स्ट एडवांस चेक, वो फ़ोन उठाने बंद। फिर वो हफ्ते बाद सर हमारी मीटिंग चल रही है, इसके बाद हमने स्केड्यूल किया हुआ। बहरहाल कहानी ख़त्म। फिर मैंने ऐलान किया कि पाकिस्तानी किसी को बिजनेस चाहिए तो बताइए, मैं पाकिस्तानियों को बिजनेस देना चाहता हूँ। 8 डिफरेंट आईटी के सॉफ्टवेयर हाउसेस टेस्ट किए, फ्रीलांसर्स अलग, उनकी गिनती नहीं है मेरे पास, अभी भी एक फ्रीलांसर ही कर रहा है, आजकल नहीं है वो अवेलेबल क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स आर। हर पाकिस्तानी मुसलमान मेरे पास आ रहा था और अहद करी जा रहा था, अहद के ऊपर अहद, बड़ा अहद करेगा बड़े पैसे मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन देने में कोई कसर नहीं थी, एक एक चीज कवर्ड थी। जैसे ही पैसे ट्रांसफर होते थे कहानी खत्म, फोन उठाने पाए। यहां तक कि जब मेरी डेडलाइन लॉन्च हो गई, एक बंदे ने मुझे कहा सर मैं आपका डाई हार्ड फॉलोअर हूं, मुफ्त करूंगा पैसे नहीं। एंड आई सेड बेटा वॉलंटियर्स की अम्मी बीमार हो जाती हैं, वॉलंटियर्स के और मसाइल हो जाते हैं, वॉलंटियर को जब काम दोगे कोई पुप्पी बीमार हो जाएगी, आई अंडरस्टैंड दैट। और मैं वॉलंटियर को कुछ नहीं कह सकता, और समझा मुस्लिम आइडेंटिटी की बात बता रहा हूं आपको। पैसे लोगे तो काम होगा, वरना मैं टारगेट दे नहीं सकूंगा तुम्हें, तकल्लुफ नहीं है, मैं एहसान नहीं लेना चाह रहा हूं आपका, पैसे ले आ मेरे से, और जो मार्केट का रेट है वही लें। नहीं पता मैं बता देता हूं आपको, ये कोटेशन है मेरे पास। और जब मेजर कोटेशन साइन कर ली, भाई साहब ने क्या किया, जब मेरी डेडलाइन थी उससे 2 दिन पहले भाई साहब उम्रे पे चले गए। उम्रे पे मेरी डेडलाइन थी, पैसे ले चुके थे, वो उम्रे के पैसे थे ना। और मैं पूरी दुनिया के सामने ऐड करने की गलती कर बैठा कि एक पाकिस्तानी मुसलमान करंट मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर इत्तेफाक कर लिया, सर मैं आपका डाई हार्ड फॉलोअर हूं, मैंने काम पैसों के लिए नहीं करना, अल्लाह के लिए करना है, ये क्या क्या है। और ये एक नहीं है, 8 है ऐसे, 8। फिर मैंने सरेआम ऐलान किया कि दुनिया में किसी को बिजनेस दे दूंगा, पाकिस्तानी मुसलमान को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नाम पर झूठ बोलता है तू, हिंदू एटलीस्ट अल्लाह के नाम पर तो नहीं झूठ बोलेगा ना, वो जो मर्जी कहेगा वो अल्लाह के नाम पर झूठ ही बोल सकता। तू लोगों को इस्लाम से मुतनफर कर रहा है बदबख्त, और कुछ नहीं कर रहा तू अल्लाह के नाम पर ना झूठ बोल। क्या कोई गोरों की स्पीच मार दे, कोई वॉरेन बफे के लेक्चर याद होते हैं, जेफ बेजोस को चाटते हो, प्रेजेंट किया करो गोरों को, कोई टेंशन नहीं है। एटलीस्ट मेरा ईमान नहीं हिलेगा तुम्हारे इस पूरे मामले से। करंट मुस्लिम आइडेंटिटी ये है, इस्लाम को वो क्या है, कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, लूटते हैं खुदा खुदा करके। ये करंट मुस्लिम आइडेंटिटी में परफेक्टली फिट बैठता है ये वाकया, इसलिए बताया। क्यों? क्योंकि हम हर रोज, मैं स्कूल में भी, मैं तकरीबन मेजर स्कूल चेंज के साथ अटैच हूं, स्कूल के बच्चे भी मेरे साथ यही बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के टूर आपको पता है मेरे चल रहे हैं। आप जरा कैफे में बैठे और देखें अचीवमेंट की लिस्ट, लड़कों की भी लड़कियों की भी, कितना बड़ा टीका लगाया है, प्रेजेंट कर एक दूसरे यार, तू कुछ भी छोटा खिलाड़ी है, तू छोटा खिलाड़ी है, मैं तुझे बड़ा टीका लगाना बताता हूं। कितने लाख का टीका कैसे लगाते हैं, किसको, कस्टमर को। अचीवमेंट लिस्ट है। मैं अभी एक इंक्यूबेशन सेंटर का हेड था, मैं 700 एंटरप्रेन्योर्स थे उसमें, और हर बंदे से मेरी बात नहीं हुई, इसलिए अब ना मुबालगा राय ना करो, हर तीसरा एक बंदा क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज पे जा रहा था। सेकंड स्टेज के बाद मैंने एक फिल्टर में क्वेश्चन पूछना था बस, ठीक है। फाइनल स्टेज का इंटरव्यू वो था जो पैसे नाम नहीं, जो कहते हाँ जी इन्वेस्टमेंट हम करने के लिए तैयार है। सेकंड स्टेज के अंदर हॉल भरे होते थे, और मैं जाके उनको नहीं पता था मैं हेड हूं, अभी मैं सिलेक्टर हूं, उनको नहीं पता था। अभी मैं पीछे बैठा हूं, मैंने कहा तेरा प्लान क्या अगर कंपनी फेल हो गई?
कंपनी फेल होने का प्लान तो पहले बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जितना माल लेना ले लेंगे, कंपनी बैंक, मतलब वी ऑलरेडी हैव प्लान फॉर इट। ये यूथ है पाकिस्तान का, सब पहले से तैयार है कि बस पैसे इन्वेस्टमेंट एक दफा आ जाए, फिर फेल हो या पास हो। खयानत इससे ऊपर की कोई चमक सकती है कि एक 21 साल का लड़का पहले से प्लान कर रहा है कि मैंने तेरे पैसे मारने कैसे हैं, उसके बाद बेशक तू फेल हो जाए। इस्लाम के नाम के ऊपर, और बातें देखें हमारी इस्लाम के नाम के ऊपर, सब कुछ चला हुआ है हमें। फिर आखिरी इंटरव्यू क्या हुआ? इस्लाम का नाम कहां से आया? मैं बैठा हुआ इंटरव्यू में, आप सबको पता था मेरा उनमें आए हैं आईटी का, कोई किसी ने कोई ग्रोसरी की सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, किसी ने कोई पेट फूड का बनाया, इस तरह अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं सारों के नाम नहीं ले रहा इसलिए छोड़ दें, सबको पता चल जाएगा। पर आए मेरे साथ और सर मुस्लिम आइडेंटिटी होनी चाहिए। मुझे देख लिया, इस्लाम की बातें शुरू कर दी कि मैं यस बोल दूंगा, मौलवी साहब के सामने खुतबा सुना दूं, आयतें सुनाओगे, रिलेट करेगा। एक ने तो मुझे कहा सर इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट आई गॉट इंस्पायर्ड। मैंने सर क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट है? पेट फूड सर। मैंने कब कहा है जिंदगी में कि पेट फूड बनाओ? नहीं सर, आई गॉट इंस्पायर्ड कि जॉब नहीं करनी चाहिए, नौकरी से, आपके लेक्चर सुन के मैं जॉब से बाहर आया था। मैंने सर ओके, अगला क्या प्लान है? सर अब आगे सुने भाई साहब का, अगला कुंडी चेक करें, कुंडी। सर इंटरव्यू के बीच में नमाज की ब्रेक मिलेगी सर? सर बेटा 5 मिनट का इंटरव्यू, ऐसी कौन सी नमाज है तेरी जो 3:30 बजे शाम को तूने पढ़नी है, जिसमें 5 मिनट की ताखीर से कज़ा हो जाएगी? बस कुंडी डाल, नमाज की ब्रेक मिलेगी सर? कितने मोमिन नुमा लुटेरे हैं, लूटते हैं खुदा खुदा करके। ये है कहानी जो कि मतलब किसी और तरीके से भी अगर आप इस्लाम को डिमीन करना चाहें ना, तो शायद किसी और तरीके से शायद समझना। ये तो सामने आश्कारा कर दिया कि आप सिर्फ इस्लाम को खींचने नीचे आए और कुछ भी नहीं करने आए, आपको पता ही नहीं चला। मैंने आपसे कहा ना वो 3 सूरतें पढ़ ले, बस एक दफा आखिरत रात को दोज़ख नजर आ जाए, वो 3 सूरतें पढ़ के सोएं, दोज़ख ऐसे नजर आएगी जैसे अंदर खड़े आए, बस। उसके बाद ये 2 नंबरी बंद कर देंगे, पैमाना आएगा। फिर भी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं क्लियर होगी, पैमाना आएगा। मुस्लिम आइडेंटिटी सिर्फ एक्टिविस्ट की होती है। स्पेक्टेटर को अल्लाह ने पत्थर मारे थे, याद रखिएगा, डॉक्टर साहब ने ना जिस हदीस की बात की थी, स्पेक्टेटर को अल्लाह ने पत्थर मारे थे कि तुम बैठे देख रहे हो बस कि लोग गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह कर रहे हो बैठ के, तुम्हें कौन सा अल्लाह समझ आया हो? स्पेक्टेटर इस्लाम, मुसलमान ने इस वक्त स्पेक्टेटर उठ कर लिया। इसलिए फलस्तीनियों को पता है कि जितना मर्जी या पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी, कोई फायदा नहीं, स्पेक्टेटर है। फुटबॉल का मैच देखने आए, तालियां बजाने खाली, बस। ना खेलेंगे इस टीम से ना उस टीम से, उसे तो बहुत बेहतर यहूदी है, वो एक टीम से तो खेलता है, पैसे देता है वो, चाहे वो लक्समबर्ग में बैठा हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, इवन पाकिस्तान में बैठा हो यहूदी हो, पैसे देता है वो अपनी टीम को, एक्टिव है। नबी इस्लाम ने कहा, he who has financed a fighter has fought। वो दर्जा तो नहीं है मगर एक्टिव तो है ना। बी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, सूरह सफ, तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, के माल निकालो, चल जान निकाल रहे ना यहूदी माल। आधी आयत तो पूरी कर, खैर वो तो जान भी निकालता है। आईडीएफ में जाना हर यूथ का मैंडेटरी है, हर यूथ यहूदी फौजी है, हर मुसलमान स्पेक्टेटर है।